नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चित्रकला के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप सभी प्रश्न को देख लेंगे तो 100% आप 20 में से 20 प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आप 1 देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, तो ये आपका हो जाएगा 360 अंश का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण कितने 90 डिग्री का होता है। इस तरह से जो बनता है ये समकोण होता है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक है, अधिक काली भी पूछा जाएगा, अधिक हल्की भी पूछा गया है। तो 2B से जो बनाई जाती है वो अधिक काली होती है। वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, किस तरह से, ये इस तरह से वर्ग बन जाएगा हमारा, ये वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है। तो ये हमारा इस तरह से त्रिभुजाकार हो जाएगा। 180 के कोण को क्या कहते हैं, तो इसे सरल कोण भी कहते हैं और रिज कोण भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 हो जाए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। देखो ये 2H से हल्की होती है और 2V से गहरी होती है, यानी कि डार्क होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 11, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 देखेंगे, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो ये 90 अंश का होता है, क्योंकि आयत कैसा बना होता है, आपका आयत इस तरह से होता है। ठीक है, 10, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 15 देखेंगे, यदि एक वृत्त में एक को 120 डिग्री का है, एक को नहीं, एक कोण होगा यहाँ पे, एक कोण 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये होगा 240 का, क्योंकि 120 और प्लस 240 कितना होता है, 360 होता है। क्योंकि और टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एक 120 का है तो दूसरा 240 हो जाएगा। 120 की जगह अगर आपको कितना दे दिया जाए, 140 दे दिया जाए, तो 140 को आप 360 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 220 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 160, यदि एक वृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आपका किस तरह से होता है, इस तरह से होगा। ठीक है, और टोटल कितना होता है, 360 का होता है इस तरह से। तो एक कितना होगा, 100, 360, 180 का होगा। तो एक 90 का है तो दूसरा कितने का, 90 का ही होगा। ठीक है, 17 देखेंगे, अगर अगर कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री कोण, सॉरी, अगर 60 डिग्री के कोण में एक को 30 डिग्री का, दूसरे कोण कितने अंश का होगा। तो दूसरा भी 30 का होगा। 18 देखेंगे, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 2H से जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हल्की होती हैं। 20 देखेंगे, समांतर रेखा किसे कहते हैं। दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि जो रेखाएं हमारी इस तरफ जाती हैं इस तरह से, और ये कहीं आपस में नहीं मिलेंगी, तो इसे समांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मापनी में पहले बाएं भाग से लिखा जाता है तथा मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है उसे कितने से, 0 से। 22 देखेंगे, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, क्योंकि वर्ग हमारा कितना होता है, वर्ग हमारा इस तरह से होता है, और ये प्रत्येक कोण जो होता है कितना 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री होगा
तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा सरल कोण है। तो 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सरल कोण होता है। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इस पे मिलने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से अधिक कौन कौन सा है। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 कोण, अधिक कोण होगा आपका 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो दो समकोण जो होंगे वो अंतःकोणों का योग होगा। 27 देखेंगे, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुणा है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है, गुण क्या है, सॉरी गुण क्या है, तो सभी भुजाएं, ये भुजाएं नहीं, यहाँ भुजाएं होगा, कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, 28 देखेंगे, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। वो HB पेंसिल से सामान्य रेखा होती है। ठीक है, सामान्य पूछा जाएगा, हल्की पूछा जाएगा, डार्क पूछा जाएगा, ध्यान रखें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं भाग नहीं जाना, टोटल आपको 45 के समथिंग क्वेश्चन करवाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए, यहीं से ही इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 29 देखेंगे, सबसे काली पेंसिल कौन सी है। 6B जो 6B पेंसिल होती है वो सबसे काली पेंसिल होती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक डेसीमीटर मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपका 100 आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपका ये 10,000 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 32, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा, जो संलग्न भुजाएं होंगी उनके मध्य कोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, तो वो आपके होते हैं 10। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपके वो 100 डेसीमीटर होते हैं। 35 देखेंगे, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। तो जो किसी वृत्त का केंद्र होता है वो सबसे बड़ी दो समान भागों में बांटता है, क्योंकि वृत्त हमारा कैसा होता है, वृत्त इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट होगा, तो इसको हम इस तरह से काट देंगे, तो ये दो समान भागों में इसको डिवाइड कर देगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, हमको सिर्फ है इसका आंसर बनाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चंस कवर कराने हैं। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो तो बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी किया करें। ठीक है, जिससे अन्य बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 36, क्या क्वेश्चन है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है, तो बनाती है आपका 90 डिग्री का बनाती है। 37 देखें, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा, जो बाहरी कोण होते हैं उनके योग कितना होता है, तो 4 समकोण का योग होता है 360, 9 चौको 36। 38 देखेंगे, 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, तो ये 1000वां भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात होगा, तो वो होगा आपका 1:2, यानी कि 1:2। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी घड़ी की छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो, तो इन सुइयों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, कोण होगा, तो कौन सा आपका अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में आपकी दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे इसमें कि कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि एक कितना होता है, 6 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे 41, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में स्पर्श करती है, तो कहाँ स्पर्श करती है, वक्र पर। ठीक है, 42 देखेंगे, साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है, तो 2 प्रकार की दिखाई जा सकती है। 43 देखेंगे, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृतियां का क्षेत्रफल समान बनाना, यानी कि दूसरी आकृति का जो क्षेत्रफल बनेगा वो समान बनेगा, तभी एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति दिख सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 44, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, तो जो एक वर्गाकार प्रिज्म होगा उसमें फलक कितने होंगे, उसमें 5 फलक होते हैं, फलक भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 45 देखेंगे, एक घन का
प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होगा? तो आपके वर्ग के समान दिखता है एक फलक, तो वो वर्गाकार होगा। कि घन कैसा बनता है, घन भी आपको बनाना आना चाहिए ना। घन घन क्या होता है? घन इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी ये वाली भुजाएं मिला देते हैं इस तरह से, इसे इस तरह से बना देंगे तो ये हमारा घन बन जाएगा, ठीक है। और इसका एक ये फलक है, ये वाला एक फलक है सामने वाला, ठीक है, ये वाला फलक है, तो ये कैसा दिखता है? ये वाला कैसा दिखता है? तो ये वर्ग के आकार दिखता है, ठीक है। इसी तरह से हमने आपके इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आप देखें, बार बार देखें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, एंड कमेंट भी क्या करें, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, और एंड दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनकी भी लाभ हो सके। थैंक यू।